पंडित लाला राम कासी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। अतराफ हिंद से यात्रियों की बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती। अधेड़ उम्र में पंडित लाला राम कासी का पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी, हुसन की देवी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शंकला रखा। शंकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मजहब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ ली। हुसन की परी पैकर होने के साथ साथ शंकला देवी अक्ल फहम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल के शंकला देवी हया की वजह से आंख उठाकर किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मोगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अयाश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कमारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता। अहले बनारस उसके जुल्म अयाश से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलना था। बूढ़े कोतवाल के कारिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कमानी लड़कियों को ताड़ने निकला करते। एक दिन एक कारिंदे ने आखिर आकर खबर दी कि सरकार, आप बिला वजह परेशान हैं। बनारस में एक हुसन की देवी मौजूद है, उम्र में बालिगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाला जी की बेटी शंकला कवल के फूल की तरह है, आज तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं है। अपने कारिंदे की जुबानी शंकला की हुसन की तारीफ सुनकर बुढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी हुक्म कर दें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल पहुंचा दें। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारिंदों की जबान बुढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफे मातम बिछ गई। जिस इकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उस बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा नरक में डालना पड़ रहा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि घर भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपने बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले ही जिंदगी का चराग गुल कर दें। शंकला ने मन्नत समाजत करके अपने बापूजी को खुदकुशी करने से रोका और कहा, आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहिए, महाराज, हमारी बच्ची इकलौती है, हमारे भी दिल में अरमान है, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की जुबानी खिलाफे तवक्को जवाब सुनकर बुढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें 1 महीने की मोहलत है। मोहलत मिलते ही शंकला ने अपने बाप से कहा कि बापूजी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़े, कमरबंद, पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शंकला को मुस्कुरा तमाम चीजें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुंह अंधेरे शंकला भेस बदलकर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफर की तरफ रवाना हो गई। मंजिलों की मुसाफतें तय करते शंकला मोगलिया शहजादे के भेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुम्मे का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए कराम, मशाइख, अजाम की डोलियां भी जामे मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर शख्स जुमे की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हुजूर झुकाने के लिए जामे मस्जिद की फर्श पर बैठा है। इतने में आवाज आती है, सुल्तानुल हिंद बादशाह इस्लाम हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमे की अदायगी के लिए जामे मस्जिद तशरीफ ला रहे हैं। राइज़ो सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फरियादी अपनी अर्जियां हाथ में रखिए, सुल्तान मस्जिद से तशरीफ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के भेस में शंकला थी। हकीकत शनाज बादशाह को पहचानने में देर न लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक नौजवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादिम खास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फरियाद हम वहीं सुनेंगे। शंकला जब सुल्तान के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने हुक्म दिया, सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जो पूरा दरबार खाली हो चुका तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी, बच्चियों को जेब नहीं देता कि वो शहजादों का रूप इख्तियार कर लें, कहिए क्या फरियाद है आपकी। शंकला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आए और दूसरा जाए। मुकम्मल गम भरी दास्तान सुनाने के बाद शंकला ने कहा, दयालो महाराज, मैं ब्राह्मण जात की हिंदू लड़की हूँ। सुल्तान ने कहा, बेटी चाहिए और डोली सजाने की तैयारी कीजिए। मायूस कुन जवाब सुनकर शंकला के दिल का तो गोया आबगीना ही टूट गया। वो जल कदमों से वापस हो गई। मोहल्लत में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है। शंकला दुल्हन की तरह सज धज कर डोली में बैठ गई। बुढ़े कोतवाल की आज खुशी का दिन है। वो अपने मूंछों को ताव देकर तख्त पर बैठा खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज उसके हर में सरा में शंकला जैसी हुसन की देवी दाखिल हो रही है। बुढ़े ने ऐलान किया, जब तक मैं फकीरों में रुपए पैसे ना लौटाऊं तब तक शंकला की डोरी हरम में दाखिल ना की जाए। पूरा अहले बनारस कोतवाल के जुल्म से तंग है। कमजोरी की वजह से कोई भी बोल नहीं पा रहा। फकीरों में पैसे लौटाए जा रहे हैं।
इतने में एक फकीर की आवाज आती है, महाराज हम पर भी कृपा हो, हमें भी कुछ दीजिए। बूढ़े कोतवाल ने नागवारी से जवाब दिया, जो रुपए जमीन पर लुटाए जा रहे हैं वहीं से उठा लो। फकीर ने इल्तिजाना लहजे में कहा, महाराज आज तो आपकी मन की मुराद पूरी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आप अपने हाथों से रुपए दें। रुपए निकालने के लिए बूढ़ा कोतवाल जूं ही मुड़ा तो फकीर ने मैला कुचैला लिबास फेंक दिया। अब जब बूढ़े कोतवाल की नजर पड़ी तो क्या देखता है कि सामने सुल्तान औरंगजेब आलमगीर खड़े हैं। मारे खौफ के बूढ़े का खून खुश्क हो चुका था, पाँव में गिरकर माफी का तलबकार हुआ। सुल्तान ने जलाल भरे लहजे में कहा, तुझे इसलिए कोतवाल मुकर्रर किया कि तू रियाया पर जुल्म सितम करे, बच्चियों की इज्जतें बर्बाद करे। इतने में सुल्तान का फौजी दस्ता पहुंच चुका। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसके दोनों पाँव में जंजीर बांधकर हाथियों के साथ बांध दीजिए और दोनों हाथियों को मुखालफ समत दौड़ाया जाए। कोतवाल के टुकड़े हो गए। यूं बूढ़े कोतवाल को इबरतनाक सजा देकर सुल्तान ने इंसाफ का हक अदा कर दिया। शंकला की डोली वापस बाइज्जत उसके घर पहुंचा दी गई। खैरियत मालूम करने सुल्तान भी वहां पर पहुंच गए। सुल्तान ने कहा, बेटी सबसे पहले मुझे पानी पिलाइए, क्योंकि मैंने तुम्हारी फरियाद सुनने के बाद कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ ना दिलाऊं खाऊंगा और ना ही मैं पीऊंगा। सुल्तान के भोजन के लिए शंकला ने खाना तैयार किया। अपने घर के एक हिस्से में सुल्तान की नमाज के लिए जगह साफ की। जिस जगह सुल्तान ने नमाज अदा की उसके बाप ने उस जगह को मस्जिद के लिए खास कर दिया। सुल्तान ने चांदी के पुत्तर पर एक हुक्मनामा लिखा कि इस मस्जिद का इंतजाम यही हिंदू खानदान वाले संभालेंगे। दरीरा नाम की यह मस्जिद आज भी गंगा किनारे उसी जगह पर वाक़ है। यह था इंसाफ का निजाम। ऐसे हुआ करते थे मुसलमान हुक्मरान।